मैं विश्वास करती हूँ जब भी हम प्रभु की हुजूरी में आते हैं, हम में बदलाव ना हो ये नामुमकिन है। आमीन। प्रभु हमारी जिंदगियों के क्षेत्रों को छूते हैं, वो हमारे आत्मा को छूते हैं, वो हमारे प्राणों के क्षेत्र को छूते हैं, वो हमारे जिस्मों को छूते हैं। और जहां पर हमें छुटकारा चाहिए, जहां पर हमें बदलाव चाहिए, जहां पर हमें आजादी चाहिए, परमेश्वर उस जगह पर काम करते हैं। आमीन। क्योंकि हम भूख और प्यास के साथ उनके सामने आते हैं। एक बार किसी से मैंने ये गवाही सुनी, परमेश्वर के बहुत बड़े दास हैं, प्रभु ने उनको देश विदेश इस्तेमाल किया और उन्होंने गवाही बताई। एक बार एक देश में वो वचन बताने गए और वो एक ऐसी जगह पर गए जहां पर लोग पागल थे, जहां पर लोगों को रखा जाता है। और जब जैसे ही वो वहां उनके बीच में से निकल रहे थे और इधर भी ऐसे लोग थे जिनका मानसिक संतुलन सही नहीं था, दूसरी तरफ भी ऐसे लोग थे, तो उन्होंने बताया जब मैं उस जगह में जा रहा था और उस जगह में लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी, और कहते जब मैं उस जगह पर गया, पहली बार मैं उधर गया, और जब पहली बार गया मुझे पीछे से आवाज दी किसी ने मेरा नाम लेकर, और जब उन्होंने मुड़ के देखा वो एक पागल आदमी था और ना ही उसको वो भाषा आती थी जो उनकी भाषा थी, इंग्लिश। और उन्होंने नाम पुकार कर कहा, सो एंड सो, तू यहां क्यों आया है? हालेलुया। वो व्यक्ति, आपको ये समझ आया कि नहीं मैं क्या बता रही हूं आपको? उस पासवान को वो व्यक्ति नहीं जानता था क्योंकि वो मानसिक संतुलन उसका सही नहीं था, पागल था। और लेकिन जिस दुष्ट आत्मा ने उसको पकड़ा हुआ था, उसके दिमाग को बंद किया हुआ था, उस दुष्ट आत्मा ने उस परमेश्वर के उस व्यक्ति को पहचान लिया। हालेलुया। क्योंकि याद रखें, हम आत्मा हैं। वचन कहता है हम जब परमेश्वर के लोग हैं, आत्मा के चलाए चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें ये जिस्म दिया है रहने के लिए, और ये टेम्परेरी है जब तक हम इस धरती पर हैं। लेकिन जैसे ही इस जिस्म का काम खत्म हुआ, ये इल्लीगल होगा, ये गैर कानूनी होगा कि हमारा स्पिरिट इस जिस्म में काम करे। हमें इस बात को समझने की जरूरत है, हम आत्मा है। वचन भी कहता है हम आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और जो लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। और परमेश्वर ने हमें अकेले नहीं छोड़ा। अदन की वाटिका में जब गुनाह हुआ, परमेश्वर के साथ आदम का रिश्ता टूट गया। लेकिन जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, आदम को अपने हाथों से बनाया था, भूमि की मिट्टी से रचा था, अपने हाथों से, और उसमें अपना श्वास फूंक दिया, अपना रूह फूंक दिया, और जैसे ही रूह फूंका गया, आदम जीवित हो गया। हालेलुया। और अब वो परमेश्वर के साथ रिश्ते में, क्योंकि परमेश्वर ने अपना रूह, पवित्र आत्मा उसको दिया ताकि वो परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में चल सके, और वो जीवित प्राणी हो गया और परमेश्वर के साथ रिश्ते में चलता था। उसकी आज्ञाओं पर जानवर काम करते होंगे। सारी सृष्टि, जितना भी गार्डन में, जितना भी उस वाटिका में जितना भी रख रखाव था, आदम के हवाले था। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जेनेसिस उत्पत्ति की किताब में, परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा और वो उसकी देखभाल करने लगा। तो परमेश्वर ने एग्जैक्ट अपने जैसा अपना एक बेटा बनाया। बाइबल में लिखा है आदम परमेश्वर का बेटा था, लेकिन गुनाह के कारण, सब कहें गुनाह के कारण, फिर कहें गुनाह के कारण, गुनाह के कारण आदम का परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया। जैसे पास्टर विक्रम भी पहले सत्र में बता रहे थे, और वचन में भी लिखा है परमेश्वर का आत्मा को शोकित नहीं करना है। जब परमेश्वर की आत्मा को आप शोकित करते हो, आत्मा वही है, वो काम करना चाहता है। लेकिन एक व्यक्ति जब जानबूझकर गुनाह में जिंदगी जीता है और जानते हुए भी जो गलत है वो करता है, सिंपली अगर हम बॉर्न अगेन बिलीवर हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नया जन्म पाए हुए लोग हैं, परमेश्वर का आत्मा शोकित हो जाएगा, और फिर जब वो शोक में होगा, वो वैसे काम नहीं करेगा जैसे वो करना चाहता था। तो अदन की वाटिका में जो हुआ, एक लंबे समय के बाद, सब कहो एक लंबे समय के बाद, फिर कहें एक लंबे समय के बाद, प्रभु यीशु मसीह ने उसको फिर से रिस्टोर कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, और वहां पर मरियम थी, और मरियम जब दुख मना रही थी, मेरे प्रभु की देह को ये लोग ले गए,
तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात करी और प्रभु ने कहा कि मुझे अभी मत छूना, क्योंकि मैं अभी पिता के पास से होकर नहीं आया हूं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह गए, तभी वचन में लिखा है इब्रानियों की किताब में, अपने लहू के द्वारा उन्होंने पापों के लिए, दुनिया के, जगत के, सबके गुनाहों के लिए भर दिया। स्वर्ग में मर्सी, दया के सिंहासन के सामने जाकर उस लहू को उडेला जो उनका था। इसीलिए उन्होंने कहा मुझे अभी मत छूना, मुझे पिता के पास जाना है। और फिर जब वो आए, क्योंकि जैसे मैंने कहा आदम ने गुनाह किया और अब परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता नहीं था, और क्या हुआ, ये जो इंसानी जिस्म था जो मिट्टी से बना है, परमेश्वर का वचन कहता है तुम मिट्टी से बना है, तुम मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन जो स्पिरिट है वो हमेशा के लिए है। हालेलुया। और आप भी स्पिरिट हो और परमेश्वर का आत्मा भी आत्मा है, परमेश्वर भी आत्मा है। तो जब हम आत्मा में चलते हैं, परमेश्वर के आत्मा के साथ रिश्ते में चलना आसान हो जाता है। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु मसीह गए, वो फिर दोबारा आए और उनके चेले एक बंद कमरे में बैठे थे और वहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए और वचन में लिखा है उन्होंने रूह को उनके ऊपर फिर से फूंक दिया और कहा रिसीव करो पवित्र आत्मा को। बॉर्न अगेन हो गए वो, उन्होंने नया जन्म पा लिया जो आदम ने खो दिया था कई हजारों साल पहले। अब प्रभु यीशु मसीह ने, सब ध्यान से सुने, प्रभु यीशु मसीह ने उसे फिर से रिस्टोर किया और अब ये लोग आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू हो गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा अभी ये इनफ नहीं है, लेकिन तुम्हें परमेश्वर की आत्मा से बपतिस्मा चाहिए, तुम्हें उसका पूरा बपतिस्मा, तुम उसमें डूब जाओ, ये एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुमने बेशक हॉली स्पिरिट को रिसीव कर लिया है, अब तुम बॉर्न अगेन हो गए हो। क्योंकि जब निकोदेमस प्रभु यीशु मसीह के पास आया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। तो जब यूहन्ना 20वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां पर बॉर्न अगेन, नए जन्म का एक्सपीरियंस हुआ उन 11 लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह के चेले उस जगह में थे। और उसके बाद प्रभु ने कहा रुकना, वेट करना, और जब तुम्हें ऊपर से सामर्थ्य मिले उसके बाद तुम मेरे दुनिया के कोने कोने में जाकर गवाह बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो बॉर्न अगेन, पवित्र आत्मा आपने पाया है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा से जो बपतिस्मा है वो भी बहुत जरूरी है। जब मुझे परमेश्वर के आत्मा का बपतिस्मा हुआ, ये बहुत अलग एक्सपीरियंस था और मैंने कई बार इसको शेयर किया और आज भी शेयर करूंगी ताकि आपको उत्साह मिले। और फ्राइडे की मीटिंग थी, हम ऐसे मीटिंग में बैठे हुए थे चर्च कलीसिया में और प्रार्थना चल रही थी, आराधना चल रही थी, और एकाएक मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे ऊपर से कोई अलौकिक चीज आई और मेरे सर से मेरे शरीर में आकर वो समा गई। और उस समय मुझे किसी ने बताया नहीं था कि क्या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है, उसमें क्या एक्सपीरियंस होता है। लेकिन ये एक्सपीरियंस मुझे हुआ और मैं वेट कर रही थी, वो चीज अंदर तो चली गई है लेकिन वो बाहर नहीं निकल रही है। लेकिन जब बाद में मैंने वचनों में पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो आत्मा तुम्हारे अंदर आकर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है। वो सिर्फ आप जब मीटिंग में आते हो तब ही आप उसको महसूस नहीं कर सकते हो। कई बार लोग सोचते हैं परमेश्वर का आत्मा सिर्फ एक महसूसीकरण है, और आत्मा में कई लोग गिरते भी हैं। कई बार बहुत सामर्थ होता है प्रभु की हुजूरी का, लोग खड़े नहीं रह सकते। जब सुलेमान ने मंदिर बनाया वहां पर भी एक्सपीरियंस था, प्रभु की इतनी भारी हुजूरी थी, जितने भी याजक थे सब नीचे हो गए, गिर गए, स्लेन हो गए, पोस्ट्रेट फॉर्म में नीचे गिर गए मुंह के बल। तो परमेश्वर का आत्मा सिर्फ एक महसूसीकरण को नहीं लेकर आता, ध्यान दें। परमेश्वर का आत्मा सिर्फ एक धुआं ही नहीं है कि हमें हाँ सीधी के फॉगी फॉगी सा हो रहा है, धुआं धुआं है। ये एक प्रकटीकरण है जो वो कई बार होने देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर का आत्मा सिर्फ आग ही नहीं है, परमेश्वर का आत्मा सिर्फ हमें महसूस ही नहीं हो रहा है, लेकिन वचन क्लियरली इस बात को बताता है परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति है। आमेन। जैसे पिता हैं, जैसे पुत्र हैं प्रभु यीशु मसीह, वैसे ही परमेश्वर का आत्मा है।
और इस समय में अंत के दिनों में परमेश्वर के आत्मा का काम बहुत सामर्थी तरीके से हो रहा है। आमेन। परमेश्वर का आत्मा। आइए हम एक वचन में जाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार खोलेंगे सब, उसका 15 अध्याय और उसकी 26 आयत। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। हालेलुया। फिर से एक बार, परंतु जब वह सहायक आएगा, यहां पर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। और जब वो यहाँ पर बात करते हैं, इस ही वर्ष के ऊपर और भी कई आयतें हम खोल के देखेंगे, लेकिन ये वर्ष जो हमारी ये आयत है, ये हमारा सेंटर है। आज हम इसी पर ही फोकस करेंगे। यहाँ पर लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा। सो पहला क्वेश्चन, जैसे मैंने आपसे कहा, कई लोग कहते हैं पवित्र आत्मा सिर्फ धुआं है, पवित्र आत्मा सिर्फ महसूसीकरण है, पवित्र आत्मा सिर्फ एक आग है, पवित्र आत्मा सिर्फ आंधी है, पवित्र आत्मा क्या बारिश है, पवित्र आत्मा क्या पानी है। ये सब अलग अलग प्रगटीकरण है जो वो टाइम टू टाइम करते हैं। उनके ऊपर है उन्होंने अपने आप को कैसे रिवील करना है, कैसे प्रकट करना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, कौन कह रहा है यहाँ पर? क्योंकि ये चीजें हमें क्लियर होना बहुत जरूरी है। कई बार मैं लोगों से सुनती हूँ पवित्र आत्मा आई, पवित्र आत्मा आई, कई लोग कहते हैं, फिर हम उनको करेक्ट करते हैं, नहीं आया। क्योंकि यहाँ पर वचन कहता है, परंतु जब वह सहायक आएगा। सब अंडरलाइन कर लें अपनी अपनी बाइबल में, वह सहायक। तो यहां पर यह नहीं कहा गया है इट विल कम इंग्लिश बाइबल में, बट वहां पर लिखा है बट व्हेन द हेल्पर कम्स, जब वह सहायक आएगा। सो क्या पवित्र आत्मा सिर्फ एक फीलिंग है जो हम चर्च में आकर महसूस करते हैं, या जब हम घरों में वापस जाते हैं वो हमारे साथ है? बेशक वो आपके अंदर है, आपके ऊपर है। अब वो आपके अंदर है, वो डुनामिस पावर, वो सामर्थी पावर जिसने जब सब कुछ रचा गया। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय में 2 आयत में, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो वो आत्मा जिसने सब कुछ बनने में मदद किया, जब वचन बोला गया, इसने काम किया। अब वही आत्मा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब हमें दिया गया है। हालेलुया। और ये आत्मा सिर्फ महसूस, जब आप घर जाते हो वो आत्मा आपके अंदर है। और ये भी नहीं है कुछ समय के लिए आप आत्मा को निकाल कर रख दो साइड में, लेकिन वो आत्मा हमेशा आपके अंदर है। जब आप अपने घरों में काम कर रहे हो वो आपके अंदर है, जब आप अपने कॉलेजेस में जा रहे हो वो आपके अंदर है, जब आप अपने कहीं भी जा रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, अपने परिवार में हो, कहीं भी। और ये आत्मा सिर्फ आपको इसलिए नहीं दिया गया है कि हम उसको महसूस करें, हाँ आत्मा यहाँ पर है, लेकिन सवाल ये है महसूस करने के बाद अब आगे क्या करें? बहुत लोग सिर्फ महसूस करने तक रह जाते हैं। मैं ये नहीं कहती ये बुरा है, हाँ महसूस करना ठीक है, प्रभु आपका आत्मा हमारे अंदर है, हम उसको महसूस करें। लेकिन उससे अगर हमारा, जैसे पास्टर विक्रम भी बता रहे थे, अगर हमारी सोच में बदलाव नहीं आ रहा है तो कुछ गड़बड़ है, या हम उसको रोक रहे हैं उस लिमिट तक काम करने के लिए। सब कहें बदलाव, फिर कहें सोच में बदलाव, फिर कहें सोच में बदलाव। और जैसे उन्होंने भी बताया, हमारी जो इमेजिनेशन, जो हमारी कल्पना है, उसमें बहुत शक्ति है। हम दोबारा से इस स्क्रिप्चर में आएंगे, लेकिन आइए हम एक और आयत में जाएं। उत्पत्ति की किताब उसका 11वां अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जब इंसान की भाषा एक थी, वे एक ही बोली बोलते थे, उन्होंने कुछ डिसाइड किया, उन्होंने कुछ कल्पना करी और उन्होंने कहा हम एक ऐसा गुंबद बनाएंगे जो बहुत ऊंचा जाएगा। और वचन कहता है 4 आयत में, फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुंबद बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। और फिर आगे लिखा है 6 आयत में, यहोवा ने कहा मैं क्या देखता हूं, यहोवा परमेश्वर ने कहा मैं क्या देखता हूं। अभी इन लोगों ने सिर्फ तैयारी शुरू करी थी, अभी बनाया नहीं था, अभी ये सिर्फ सोच रहे थे हम कुछ ऐसा करेंगे। ध्यान दे सब, वो सोच ही रहे थे इंसान
कि हम ऐसा करेंगे, हम बनाएंगे ऐसा कुछ जो बहुत ऊंचा गुंबद जाएगा, बड़ी ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे, बुर्ज खलीफा से भी ऊंची। और अभी भी अब एक और बिल्डिंग बन रही है जो बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बिल्डिंग है जो बन रही है। तो जस्ट इमेजिन, उस समय उन्होंने सोचा हम एक बहुत विशाल इमारत बनाएंगे जिसकी चोटी आकाश को छूती हो और ऊंचाई पर जाए। अभी सिर्फ वो कल्पना कर रहे थे, सब कहो कल्पना कर रहे थे। लेकिन जब कल्पना कर रहे थे, परमेश्वर ने कहा ये कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, मैं जाकर देखता हूं ये लोग क्या कर रहे हैं। हालेलुया। देख रहे हो आप कल्पना में कितनी ताकत है, सोच में कितनी ताकत है। हम जो सोचते हैं, वो जो सोचते हैं वचन कहता है हम वो ही बन जाते हैं। हम फिर से उसी आयत में जाएंगे, यूहन्ना, और जो हम पढ़ रहे थे यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसकी 26 आयत। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से मिलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। वह सहायक आएगा, सब कहें वह सहायक आएगा। तो सबसे पहले इस आयत में हमने ये चीज को क्लियर किया है, पवित्र आत्मा सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो हमसे बात करता है। तभी प्रकाशित वाक्य में लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले, पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। तो वो हमारे साथ बात करता है, वो हमारी सुनता है, वो हमें देखता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो हमारे अंदर रहता है। एक मनुष्य का आत्मा है, स्पिरिट ऑफ मैन है, एक स्पिरिट ऑफ गॉड है। सो मनुष्य का आत्मा भी है, लेकिन पवित्र आत्मा, जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने लगते हैं, पवित्र आत्मा अब हमारे अंदर आके रहता है। और वो अंदर आके इसलिए नहीं रहता है सिर्फ वो हमें अच्छा महसूस कराए, लेकिन वो अंदर आके इसलिए रहता है ताकि जिंदगी के हर एक पड़ाव में, हर एक क्षेत्र में हम उनकी सहायता ले सके। आमीन। तो मैं आपको बता रही हूँ वो कैसे आपकी सहायता करता है। प्रभु ने कहा ना तुम चिंता मत करना, तुम क्या बोलोगे, पवित्र आत्मा तुम्हें याद दिलाएगा, वो तुम में से होकर बोलेगा। हालेलुया। क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है, उसको अलाउ करो, उसको आज्ञा दो काम करने के लिए। वो आपका सहायक है। आज इसी बात पर मैं आपके साथ बात करूंगी। वो कोई महसूसीकरण नहीं है, वो व्यक्ति है जो आपसे बात करता है, जो आपकी अगुवाई करता है। लेकिन क्या आप उसकी सहायता लेना चाहते हो? वो हमारी सहायता करता है। प्रभु यीशु मसीह की उसने सहायता करी। पुराने समय में देखते हैं समय समय पर आकर लोगों के ऊपर वो उतरता था और लोगों की वो सहायता करता था। कई बार हम बात करते हैं ज्यादातर शिमशोन के बारे में। जब पवित्र आत्मा उस पे उतरता था तो वो एक गधे की जबड़ी से भी कई हजार फिलिस्तीनियों को मार देता था। वो इतना सामर्थ का काम करता था। लेकिन सिर्फ सामर्थ का ही नहीं काम करता था, वहां पर अगर हम देखें यूसुफ की जिंदगी में, जब यूसुफ ने राजा के दर्शन को बताया कि इसका मतलब क्या है और राजा तूने क्या देखा, राजा कहता है इसमें सचमुच परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। एक अविश्वासी राजा पहचान गया कि ये यूसुफ अपनी ताकत से नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर है जिसने इसे बुद्धि और समझ को दिया है। हालेलुया। हम बाइबल में पढ़ते हैं, यशायाह नबी कहता है परमेश्वर का आत्मा है जो समझ और बुद्धि का आत्मा है, जो सामर्थ का आत्मा है, जो ज्ञान का आत्मा है, जो परमेश्वर के भय का आत्मा है। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ इस बात को समझना है कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। एक हम स्क्रिप्चर में जाएंगे, पहला राजा 19 अध्याय 11 से 13 आयत हम पढ़ेंगे। उसने कहा, अब यहां पर हम एलिया के बारे में देखते हैं। जब एलिया भाग रहा था और छुपा हुआ था, उसने कहा निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टाने टूटने लगी। तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। ध्यान से देखें, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस उसको हुआ। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ में से होकर गुजरूंगा, लेकिन यहां पर लिखा है तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। आंधी चली, फिर आंधी के बाद भूडोल हुआ, उस जगह पर भूकंप आ गया,
तो भी यहोवा उस भूडोल में ना था। फिर भूडोल के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। लेकिन फिर इसके बाद एक चीज हुई जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर आग के बाद एक दबा हुआ, सब कहें दबा हुआ, सब कहें दबा हुआ, दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। और आगे लिखा है, यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढाका। जब धीमा शब्द सुनाई दिया ना उसको, उसने अपना मुंह क्या कर लिया? चादर से ढाक लिया और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया। सब कहें एक शब्द, फिर कहें एक शब्द, फिर कहें एक शब्द। एक शब्द उसे सुनाई दिया कि हे एलिया, तेरा यहां क्या काम? एलिया ने सोचा परमेश्वर आंधी में से होकर बात करेंगे, गड़गड़ाहट के साथ आवाज आएगी, मैं यहोवा हूं मेरी सुनो, या बड़ी आंधी चलेगी, तूफान आएगा, भूडोल, ये सब कुछ हुआ। लेकिन फिर बाद में परमेश्वर ने जब उससे बात करी, इंग्लिश बाइबल में लिखा है, एक फुसफुसाहट जैसे बात किया, विस्पर करके। कई बार हम सोचते पवित्र आत्मा हमसे बड़ी बोल्डली एक मैन की अथॉरिटेटिव वॉइस में बात करेगा, Thus says the Lord, परमेश्वर ये कहते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे साथ जो एक्सपीरियंस होता है, ये एक विस्पर, एक फुसफुसाहट जैसी आवाज अंदर से, क्योंकि वो दूर नहीं है। हालेलुया, वो दूर तो है ही नहीं, उसको चिल्लाने की जरूरत है। कई बार कई बच्चे पास ही होते, माँ चिल्लाएंगे, ओ किथे गया? बच्चे बोलेंगे मैं तो इधर ही हूं। पवित्र आत्मा को मुझे नहीं लगता है, जब पौलुस कहते क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी बॉडी, योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। तुम्हारा जिस्म, जिसको तुम हर जगह ले चलते हो, मार्केट जाते हो, इसी में जाते हो कि पहले आत्मा को भेजते हो, बाद में जिस्म बेड पे पड़ा होता है? कभी ऐसा होता है? स्कूल जाते हो, जिस्म जाता है, साथ में बॉडी जाती है आपकी। कहीं भी आप जाते हो, आपकी बॉडी साथ में जाती है। और वचन कहता है तुम्हारी बॉडी, मैं तुमसे दूर नहीं हूं। आज बहुत लोग सोचते हैं परमेश्वर दूर है, इसीलिए जब कलीसिया में आएंगे तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन जैसे घर जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, शादियों में जाएंगे, पार्टियों में जाएंगे, बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी हो जाती है। कई बार लोगों से कहते हैं हाथ उठाकर प्रभु की आराधना करो, नहीं हाथ नहीं उठता। ताली बजाकर प्रभु की आराधना करो, कई लोग कहते हैं नहीं हमारी पर्सनैलिटी है, हम ना ज्यादा ओपन नहीं होते। अच्छा अभी डीजे लगाओ जरा, फिर दिखेगा आप कितने ओपन होते हो और कितने क्लोज रहते हो। आपकी कौन सी पर्सनैलिटी है डीजे की बीट में पता चल जाएगी। तो ये हम चूज करते हैं। पवित्र आत्मा आपसे कोई कोसों दूर नहीं है, आपको वाह पवित्र आत्मा, ठीक है, हम वेलकम करते हैं उनको, इसमें कोई गलत नहीं है। हम प्रभु को भी वेलकम करते हैं, प्रभु आप आए। जब हमारे घर में कोई आता है हम उसको क्या कहते हैं? प्लीज वी वेलकम यू, कम इन, वेलकम करते हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन याद रखो पवित्र आत्मा आपसे दूर है ही नहीं, इस चीज को आप अपने अंदर बिठा लो। वो आपके अंदर रहता है, वो आपके द्वारा काम करता है, वो आप में काम करता है। जैसे दुष्ट आत्मा को जिस्म चाहिए काम करने के लिए, वो ऐसे काम नहीं करेगा, वो कोशिश करेगा इंसान के जिस्म में एंटर करने के लिए, वो कोशिश करता है। और जैसे दुष्ट आत्मा को जिस्म चाहिए इंसान का काम करने के लिए, वैसे ही पवित्र आत्मा को भी इंसान की बॉडी चाहिए काम करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम अपनी जिंदगी को देते हैं प्रभु के हाथों में, परमेश्वर फिर उसमें काम करते हैं। तो यहां पर परमेश्वर ने उससे बात कैसे करी? सब कहें फुसफुसाकर, फिर कहें फुसफुसाकर, फिर कहें फुसफुसाकर। हम फिर से उस स्क्रिप्चर में जाएंगे जहां पर मैं आपसे बात कर रही थी, यूहन्ना 15:26। तो वह हमारा सहायक है। सब कहो पवित्र आत्मा मेरा सहायक है। फिर कहें पवित्र आत्मा मेरा सहायक है। वो आपका पर्सनल हेल्पर है, जो आपकी हेल्प करता है हर चीज में। आमीन। हर चीज में वो आपकी मदद करता है।
वह सहायक आएगा जिसे मैं पिता की ओर से भेजूंगा। तो पहली चीज आपको क्लियर हो गई कि वह एक व्यक्ति है, यानी कि वो एक पर्सनैलिटी है और वो हमसे बात करता है। मुझे एक्सपीरियंस हुए थे 2 बार जब मैंने पवित्र आत्मा को देखा था, और दोनों बार वो दर्शन में था। और मैंने पवित्र आत्मा को देखा था एक फॉर्म में, आदमी जैसी फॉर्म है लेकिन उसका चेहरा नहीं है। एक ग्लोरी देखते ना आप, जैसे लाइट आदमी जैसा है, लेकिन उसको आप कोई आकार या नैन नक्श नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो स्पिरिट है। आप उसके ये नहीं कह सकते हो कि हाँ वो ऐसा है, नाक ऐसी है या रंग ऐसा था। मैंने देखा आदमी की छवि में है, उसका आकार है लेकिन उसका चेहरा नहीं है, और सिर्फ ग्लोरी ही उसमें नजर आ रही है। और जब आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हो ना, वो पर्सन जिसने सब कुछ बनाने में परमेश्वर की मदद करी, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और भी कई चीजें इन्वॉल्व थी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में, लेकिन पवित्र आत्मा का भी बहुत बड़ा रोल था। वो पवित्र आत्मा अब आपके अंदर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो आपके अंदर काम करता है। वह आत्मा, वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा। अब मेरा सवाल है, पिता कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह जब पिता की बात करते हैं, वो कौन से पिता की बात कर रहे हैं? अपने दुनियावी पिता? दुनियावी पिता उनके कोई थे नहीं, तो कौन से पिता की बात कर रहे हैं? स्वर्गीय पिता। स्वर्गीय पिता कहां पर है? स्वर्ग में है। अब प्रभु यीशु मसीह जब ये कहते हैं, वो कहते हैं पिता की ओर से भेजूंगा। कहां से भेजूंगा? पिता की ओर से। यानी कि पवित्र आत्मा एक स्वर्गीय आत्मा है, पिता की आत्मा है, स्वर्गीय है, अलौकिक है, और वो पिता से भेजेंगे हमारे पास। स्वर्गीय सहायता कहां से भेज रहे हैं? पिता के पास से। स्वर्गीय सहायता एक होती है दुनियावी सहायता जो इंसान करता है, और परमेश्वर भी कई बार लोगों के दिल को खोलते हैं मदद करने के लिए। लेकिन एक सहायता होती है जो परमेश्वर स्वर्ग से करते हैं। बाइबल में इसके बारे में बहुत जिक्र है। जब परमेश्वर ने अपने एक स्वर्गदूत को भेजा और उसने 1,85,000 दुश्मन के सैनिकों को खत्म कर दिया। कौन सी सहायता थी? कहां से सहायता थी? अपने पड़ोसी को हिलाकर कहें आपकी सहायता स्वर्ग से आती है। फिर कहें आपकी सहायता स्वर्ग से आती है। जब पतरस जेल में था, सहायता कहां से आई जेल खुलने के लिए? स्वर्ग से। जब पौलुस और सिलास जेल में थे, कहां से सहायता आई? जब एलिया गुफा में छिपा हुआ था, कहां से खाना आया? और एक जगह तो स्वर्गदूत आया, 2 बार उसको खाना दिया और खिलाया कि खा इस खाने को, तुझे इसकी जरूरत है। यहां तक कि जब प्रभु यीशु मसीह भी गतसमनी के बगीचे में थे और उनको पता था कि एक बहुत बड़ी कीमत वो अदा करने जा रहे हैं, और वचन में लिखा है जो उनका पसीना है वो खून बनकर टपक रहा था, उस समय वचन कहता है स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उतर आया उनकी सहायता के लिए। हालेलुया। स्वर्गीय सहायता बाइबल में हम जगह जगह, जब गिदियोन छुपा हुआ था दुश्मन से और अपने लिए ही चीजें संभाल रहा था, उसके पास कौन आया था? स्वर्ग से स्वर्गदूत आया था। हालेलुया। बाइबल ऐसे अकाउंट से भरी हुई है जहां पर स्वर्ग से परमेश्वर ने सहायता भेजी और लोगों को छुटकारा दिया, लोगों को आजादी दी। आमीन। स्वर्गीय सहायता, पवित्र आत्मा पिता की ओर से हमारे पास आता है, और जो चीज पिता की ओर से आती है वो बहुत अच्छी होती है, वो बहुत बेहतर होती है, और वो आपके पास है, वो आत्मा। हालेलुया। आगे लिखा है द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, अर्थात सत्य का आत्मा। सब कहें सत्य का आत्मा। फिर कहें सत्य का आत्मा। कितने लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया है? कितने लोगों ने पाया? कि आधा पाया है, 50% आ गया है, आ रहा है 50%। हमने फुल पाया है?
चाहे एक बच्चा पवित्र आत्मा को पाए, चाहे एक बुजुर्ग पवित्र आत्मा को पाए, पवित्र आत्मा हाइट के अकॉर्डिंग नहीं आता या उम्र के अकॉर्डिंग नहीं आता है, या ये देखकर नहीं आता है कि ये औरत है या आदमी है। पवित्र आत्मा सबके अंदर आता है, पवित्र आत्मा सबके ऊपर उतरता है ताकि परमेश्वर के मकसद को लोग पूरा कर सके। प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा की जरूरत थी, और जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और ठहर गया, वहां से सेवकाई का आरंभ हुआ। लेकिन 30 साल की उम्र तक उन्होंने वेट किया, तब तक कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर के ठहर नहीं गया, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन्होंने काम किया। प्रभु यीशु मसीह को जरूरत थी और हमें भी जरूरत थी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम इंतजार करना, जब स्वर्ग से तुम्हें सहायता मिलेगी, जब वो आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम सामर्थ को पाओगे और फिर तुम मेरे गवाह बन जाओगे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम स्क्रिप्चर में देखते हैं, जब हम इस वचन में पढ़ते हैं, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, सत्य का आत्मा। जैसे मैंने आपसे पहले पूछा, कई लोगों ने परमेश्वर की आत्मा को पाया हुआ। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपने परमेश्वर की आत्मा को पाया है। और इसका क्या हवाला है? वचन में लिखा है, परमेश्वर की आत्मा के बगैर कोई ये अंगीकार कर ही नहीं सकता कि यीशु प्रभु हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा ही होकर एक व्यक्ति कहता है कि प्रभु यीशु ही प्रभु है। उनकी अगुवाई के बगैर कोई भी नहीं कह सकता। और यहाँ पर लिखा है वो सत्य का आत्मा है। सब कहें सत्य का आत्मा है, फिर कहें सत्य का आत्मा है। अब सत्य का आत्मा जब हमने पाया है, सत्य में जिंदगी जीना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, वो परमेश्वर के सत्य को हमारी जिंदगियों पर प्रकट करता है, लेकिन अगर हम सत्य का आत्मा पाया है, हमारी जिंदगियों में सच्चाई नजर आनी चाहिए। हालेलुया। ये होता है बदलाव। सिर्फ पवित्र आत्मा को पा लिया, हम बैठ गए नहीं, लेकिन उसके आगे हमारी जिंदगियां सच में है क्या? हमारी सोच वो है जो प्रभु चाहते हैं? जैसे वचन कहता है, हम में मसीह का मन है। क्या हम वो सोचते हैं जो प्रभु कहते हैं? क्या हमारी जिंदगी वैसी है? क्या हम में सत्य है? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं? हमारी जिंदगियों से प्रभु का स्वभाव नजर आ रहा है? हमारी जिंदगियों से प्रभु का सामर्थ नजर आ रहा है? हमारी जिंदगियों से क्या क्षमा नजर आ रही है? सत्य का आत्मा, अगर वो सत्य का आत्मा आपके अंदर है, फिर आप कैसे असत्य में चल सकते हो? फिर आप कैसे झूठ में चल सकते हो? ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है, क्योंकि वो सच का आत्मा है। सब कहें सच का आत्मा, फिर सब कहें सच का आत्मा। सच का आत्मा, वो सच का, अपने पड़ोसी को कहें आप में सच का आत्मा है। फिर कहें आप में सच का आत्मा है। अगर सच का आत्मा है ना, सबसे पहले तो झूठ बोलना बंद करेंगे। अगर सच का आत्मा है तो झूठ बोलना बंद करेंगे। अगर सच का आत्मा है तो चीजों को ट्विस्ट करना बंद करेंगे, क्योंकि सच का आत्मा हमारे अंदर सच्चाई लेकर आता है। एक सच है जो वो परमेश्वर के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रकट करता है। लेकिन अगर सत्य का आत्मा हमारे अंदर है तो हमारी जिंदगियां सच्चाई पर बनी होना जरूरी है। आमीन। सत्य का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह ने कभी झूठ नहीं बोला। सत्य का आत्मा, अगर वो आत्मा आज हमारे अंदर है, हमारी जुबान से झूठ निकलता है, हमारी जुबान से चुगलीखोरी निकलती है, हमारी जुबान से ऊटपटांग बातें निकलती है, हमारी जुबान से घमंड की बातें निकलती है, हमारी जुबान से क्या ऐसी बातें निकलती हैं जो दूसरे को तीर की तरह बजे। जो शब्द हैं वो ज्यादा तेज बजते हैं। कई बार तीर जब लगता है या कोई गोली लगती है, उसका घाव जल्दी हील हो जाता है, लेकिन कई बार जो शब्द एक दूसरे को कई बार लोग कहते हैं, उसके घाव अंदर बने रहते हैं, क्योंकि शब्दों में ताकत है। और जब सत्य का आत्मा हमारे अंदर है, हमारी जुबान में सच होगा, हमारे सोचने में सच होगा, हमारे दिल में गहराई में सच होगा, और परमेश्वर उस सच्चाई को देखते हैं। आमीन। आपसे मैं कहना चाहती हूं, जब आप प्रभु के साथ पूरे दिल के साथ समर्पण के साथ चलते हो, अपनी जिंदगियों को उनके हाथों में देकर चलते हो, वो कभी भी आपके मुंह को काला नहीं होने देंगे। आमीन।
और परमेश्वर का आत्मा आपको इसलिए नहीं दिया गया कि आप कमजोर हो जाओ, लेकिन प्रभु ने कहा तुम्हें सामर्थ मिलेगा। सब कहें सामर्थ मिलेगा, फिर कहें सामर्थ मिलेगा। अब सवाल यह है, सामर्थ किस चीज के लिए? क्या सामर्थ लड़ने के लिए मिलेगा दूसरों के साथ? वचन कहता है हमें सामर्थ मिलता है ताकि हम प्रार्थना कर सके। कई लोग कहते हैं हमसे ना प्रार्थना नहीं होती, हमसे ना फोकस नहीं होता, हमसे वचन नहीं पढ़ा जाता। जैसे बाइबल खोलते हैं नींद आ जाती है, लेकिन अगर वहां पे दूसरी जो मैगजीन्स होती है, कई बार पता नहीं कौन कौन सी मैगजीन्स होती है, मुझे तो नाम भी नहीं याद है, ग्रह शोभा आई थिंक पुराने टाइम में चलती थी, और बहुत ऐसी मैगजीन जिसमें रेसिपीज भी होती हैं, चुटकुले भी होते हैं, यहाँ वहाँ की बातें होती है, फिल्मी दुनिया की बातें होती हैं। जब वो पढ़ते हैं तो हमारी चारों आंखें खुल जाती हैं। लेकिन जब बाइबल हम पढ़ते हैं, पता नहीं क्यों ऐसे लगता है जैसे सर भारी हो गया है, पता नहीं ऐसा क्यों लगता है जैसे ना मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा है और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और मैं कहता हूँ शैतान दूर हो जा। पवित्र आत्मा से मांगे, वो आपकी मदद करेगा। हालेलुया, वो आपके अंदर है। सब कहें पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। फिर कहें अपने सर पे हाथ रख के कहें पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। फिर कहें पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। तो पवित्र आत्मा, जो पहली चीज बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, प्रार्थना नहीं होती और वचन नहीं पढ़ा जाता। ये चीज एक विश्वासी के जीवन में उसको विक्ट्री पानी है, और ये विक्ट्री पाने के लिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। आमीन। पवित्र आत्मा, ताकि जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करें। शरीर कहेगा सो जाओ, शरीर कहेगा रजाई में थोड़ी देर और बिता लो, शरीर कहेगा अभी कोई बात नहीं 9 ही तो बजे सुबह के उठ जाना, शरीर कहेगा कोई बात नहीं अभी रात के 12 ही तो बजे देखते रहो टीवी। उठ जाएंगे सुबह 9-10 बजे, जब सूरज आ जाएगा, जब लोग काम को उठ के मम्मी खाना बना देगी, सब कुछ हो जाएगा, तब हम आराम से उठेंगे। अगर एक कोई ऐसा व्यक्ति है, मैं आपको बता दूं ये समय है उठने का। हालेलुया। वचन नहीं पढ़ा जा रहा है, प्रार्थना नहीं हो रही है, लेकिन वचन तो कहता है पवित्र आत्मा हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करता है। तो क्या हम उसकी मदद मांगना सीख रहे हैं? मांगना सीखो। अपना मुंह खोल के कहो पवित्र आत्मा मेरी मदद करो। हालेलुया। क्या हम कह सकते हैं पवित्र आत्मा मेरी मदद करो? फिर कहें पवित्र आत्मा वचन पढ़ने में मेरी मदद करो, पवित्र आत्मा वचन समझने में मेरी मदद करो, पवित्र आत्मा प्रार्थना करने में मेरी मदद करो। हालेलुया। वचन कहता है रोमियो 8 का 26-27 में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। जहां पे आप कमजोर हो वहीं पर वो आपकी मदद करेगा। हालेलुया। आगे लिखा है इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है पता नहीं चलता क्या प्रार्थना करें, ये प्रार्थना करें, वो प्रार्थना करें, समझ नहीं आ रहा है, कई चीजें दिमाग में चल रही है। लेकिन वचन कहता है परंतु आत्मा आप ही हम में से होकर, कहां से होकर? हम में से होकर आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। एक समय जब हम ऊपर शिफ्ट नहीं हुए थे, नीचे रहते थे, और मेरे हस्बैंड भी कहीं पे गए हुए थे मीटिंग के लिए, घर में कोई नहीं था, मैं अकेली थी, और जब मैं प्रार्थना कर रही थी इसी रूम में, यहाँ पर बैठ के प्रार्थना कर रही थी, और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगी, और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई अरेबिक भाषा बोल रही हूँ, अरेबिक भाषा, और एकदम से अंदर से फ्लो निकल गया, अंदर से आत्मा में से, और एकदम से मैं प्रार्थना करने लगी। और ये क्या था? ये कई बार परमेश्वर चाहते हैं हम इस पर्टिकुलर चीज के लिए प्रार्थना करें, लेकिन हो सकता है हमें पता नहीं चल रहा हो कैसे करें, कहां से करें शुरू। पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर प्रार्थना करता है आहें भर भर के। और आप में से भी कई लोगों ने ऐसे एक्सपीरियंस किए होंगे, और मेरी प्रार्थना जिन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया वो ये एक्सपीरियंस करें। आमीन। क्योंकि ये माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर लिखा है कि आहें भर भर कर जो हमारे बयान से, जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए विनती करता है। आगे 27 आयत, और मनों का जांचने वाला जानता है, यानी कि परमेश्वर जानते हैं आत्मा की मनसा क्या है, यानी कि आत्मा स्पिरिट, इंग्लिश बाइबल में बड़ा ऐसा है, यानी कि ये हमारी स्पिरिट के बारे में बात नहीं हो रही है, पवित्र आत्मा के बारे में बात हो रही है। परमेश्वर जानते हैं पवित्र आत्मा क्या चाहता है,
क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए यानी कि आपके और हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जो परमेश्वर की इच्छा है, हम कह रहे होंगे प्रभु हमारे लिए ये रास्ता खोलो, और फिर हम अन्य भाषा में ओरा भाषा खाला राबा से ते, क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं अन्य भाषा में? ओरा, कितने लोग प्रार्थना करते हैं? हालेलुया, ये प्रार्थना करें। ओरा बा शेते खाराबा से खेले ले रे बा सोतो काराबा हा से खेले ले, ओरा बा हा शेते खाराबा से खेले ले रीबा से ते खाराबा से खेले ले रे बा हा सोतो कोरोबो हो से खेले ले रीबा से ते काराबा शा खाला ला राबा से ते काराबा से खेले ले। वर्शिप यू, यहाँ पर वचन कहता है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हम में से होकर हमारे दिमाग को पता नहीं चल रहा है हम क्या प्रार्थना करें, हमें नहीं समझ आ रहा है क्या करें, लेकिन एग्जैक्टली हॉली स्पिरिट हम में से होकर प्रेयर कर रहा है जो परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। आपको नहीं पता क्या प्रार्थना करना है, लेकिन वो हमारी मदद करता है। आमीन। वचन समझने में हमारी मदद करता है। प्रभु कहते हैं, यहां पर एक वचन है दूसरा तिमुथी में, उसके बारे में लिखा है, दूसरा तिमुथी 2:15। ओके, पहले मैं पढ़ूंगी 16 अध्याय यूहन्ना का, उसकी 13 आयत। यूहन्ना 16 का 13, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा, तो फिर यहां पर फिर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में कह रहे हैं, सत्य का आत्मा। सब कहें सत्य का आत्मा। सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। अब आप बोलोगे पता नहीं ये कैसे होता है, क्वेश्चन ये कैसे होता है, कैसे होता है? अपने पड़ोसी को हिलाकर पूछो कैसे होता है, फिर पूछे कैसे होता है। क्योंकि कई बार हम स्क्रिप्चर पढ़ लेते हैं, उस पे जंप मार के हम आगे चले जाते हैं, लेकिन हम ठहर के सोचते नहीं पर ये होगा कैसे। सत्य का आत्मा आएगा, तुम्हें सत्य के मार्ग पे बताएगा कहां जाना है। सिंपली जब हमने एजेकियल के बारे में पढ़ा, एक धीमी आवाज उसको सुनाई दी। कई बार ये आवाज ऑडिबल वॉइस होती है, यानी कि आप बैठे हो आपको सुनाई दे जाएगा प्रभु क्या कह रहे हैं। कई बार मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, क्लियरली प्रभु की आवाज आई और प्रभु ने कहा ऐसे 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 करो। लेकिन कई बार ऐसा एक्सपीरियंस था जब मैं कुछ काम कर रही हूँ, या मैं प्रार्थना के समय में हूँ, या मैं कहीं जा रही हूँ, या मैं किसी बारे में सोच रही हूँ, एकदम से अंदर स्पिरिट में एक आवाज आती है ऐसे करो। हालेलुया। क्योंकि हम स्पिरिट हैं। हम क्या हैं? अब आप मानो ना मानो ये आप पर है। हम आत्मा है, जिस्म में रहते हैं। परमेश्वर ने हमें प्राण दिए हैं जिसमें हमारा माइंड यानी कि हमारा मन, हमारा माइंड, इमोशंस, हमारी भावनाएं और हमारी इच्छाएं आती हैं। तो हम स्पिरिट हैं और परमेश्वर ने अपने स्पिरिट को हमारे अंदर डाला है। हम क्या हैं? स्पिरिट हैं, आत्मा है। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अपना। अब परमेश्वर का आत्मा जब वो हमारे अंदर है, क्या, मेरा एक सवाल है, क्या आपका आत्मा जानता है आपके अंदर क्या चल रहा है? आपका जो आत्मा है क्या वो जानता है आपके अंदर क्या चल रहा है? बहने, ये पड़ोसन जानती है क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कई बार लोग पूछते हैं क्या चल रहा है उनके घर में। कई बार लोग आके ना सवाल पूछते हैं ऐसे इनडायरेक्ट सवाल, और फिर क्या चल रहा है। एक्चुअली में वो हमारे बारे में नहीं पूछ रहे थे, वो हमारे पड़ोसी के बारे में पूछ रहे थे, बताओ उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपका आत्मा जानता है आपके अंदर क्या चल रहा है। इसी प्रकार परमेश्वर का आत्मा जानता है परमेश्वर के अंदर क्या चल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा जानता है एग्जैक्ट परमेश्वर की क्या इच्छा है। परमेश्वर का आत्मा जानता है एग्जैक्ट परमेश्वर कैसे चाहते हैं ये काम हो। परमेश्वर का आत्मा एग्जैक्ट जानता है परमेश्वर इस व्यक्ति से क्या चाहते हैं कि वो ऐसे करे। तो जब वो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ अंदर आकर आपके आत्मा के साथ रहता है और आप जब उसको अलाउ करते हो, ये एक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सब अपने हाथों को उठाकर कहें एक हो जाते हैं, फिर कहें एक हो जाते हैं। पौलुस कहता है कम्युनियन ऑफ द हॉली स्पिरिट बी विद यू ऑल। पवित्र आत्मा की सहभागिता
तुम सबके साथ हमेशा तक बनी रहे सहभागी। तो भानु, अब जब मान लीजिए अब मान लो जब मैं कहीं चल रही हूँ, भानु मेरे साथ साथ फॉलो करना, अब मैं चल रही हूँ तो मान लो हॉली स्पिरिट है ये, और ये है इंसान का आत्मा। तो अब जब मैं चल रही हूँ, जब हम एक हो गए हैं, तो क्या अब जब मैं चल रही हूँ बॉडी में, मेरा आत्मा मेरी बॉडी में रहता है, जैसे आपका आत्मा आपकी बॉडी में रहता है, तो जब आपकी बॉडी कहीं जा रही है, पवित्र आत्मा कहाँ जा रहा है? हमारे साथ। वो क्या है? हमारे साथ इकट्ठे चल रहा है, फेलोशिप में है। लेकिन जब एक व्यक्ति की जिंदगी में गुनाह आने लगता है या वो डोर खोलता है, पवित्र आत्मा उधर ही होता है, लेकिन फिर वो चौकित कर देते हैं ना, फिर उसका क्या होता है? सुनना, हम क्या करते हैं अपने कानों को, वो बोल रहा है मेरे बेटे नहीं करना ऐसे, ये रास्ता सही नहीं है। वचन अंदर क्लिक करता है, आपने जो पढ़ा है आपके अंदर स्पिरिट में एक धीमी सी आवाज उठेगी, वचन ये कहता है ये कर। नहीं 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 नहीं, ओ ये कौन सी आवाज है? ये नहीं करना। मेरा दिल जो कह रहा है वो करना। पवित्र आत्मा देखता है। आपको क्या लगता है आंखें नहीं है क्या? परमेश्वर की आंखें हैं, और परमेश्वर की आंखें है। वचन कहता है वो अपने डरवैयों के ऊपर परमेश्वर की आंखें लगी हुई हैं। तो जब पवित्र आत्मा देखता होगा, है ना, ये सुन नहीं रहा, मैं नहीं आगे से बोलना, अब मैं आगे से नहीं बोलूंगा। लेकिन परमेश्वर इतने भले हैं, जब हम पश्चाताप करते हैं और कहते हैं नहीं प्रभु आपके साथ चलना है, आप मेरी मदद करो, फिर प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों को फैलाते हैं और हमें अपने गले में गले लगा लेते हैं। हालेलुया, 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 क्योंकि वो भले परमेश्वर हैं। तो अब थैंक यू भानु। तो पवित्र आत्मा का हमारे आत्मा के साथ क्या हो जाता है? एक, और अब जो पिता चाहते हैं, अब वो हमारे स्पिरिट में वो ट्रांसफर करता है पवित्र आत्मा, स्पिरिट में लीड। और दूसरी चीज जो बड़ी ध्यान देने की जरूरत है, परमेश्वर का वचन भी हमारी जिंदगी में होना चाहिए। अगर परमेश्वर का वचन नहीं है और सिर्फ हम यही कहते हैं, पवित्र आत्मा हमसे कहता है आज लाल कपड़े पहनो, मुझे बताएं पवित्र आत्मा का यही काम रह गया? अब आपको कलर बताएगा ये पहनो और वो पहनो। अरे कुछ भी पहनो, आपको लगता है गर्मी है तो गर्मी के कपड़े पहनो, सर्दी है तो सर्दी के, जो आप पे भाई पहन लो ना भैया। पवित्र आत्मा को क्यों तंग करते हो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ के? उनको पूछना तो ये पूछो पिता की इच्छा क्या है, मैं क्या करूं। फिर पवित्र आत्मा कहेगा ये सवाल सही है, ये सवाल ना पूछो कौन से कपड़े पहनने हैं मैंने। अच्छा मैं ये सहेली के साथ जाऊं, लेकिन ना उसके थोड़ा चाल चलन सही नहीं है, प्रभु जाऊं कि ना जाऊं, पवित्र आत्मा मुझे लीड करें। आपको लगता है पवित्र आत्मा कहीं बोलेगा जा घूम के आ? पवित्र आत्मा क्या सिंपली क्या हमें समझ नहीं है, हमें पता है उस व्यक्ति का, कोई भी हो सकता है, वाइस वर्सा, आदमी भी औरत भी, लड़का भी लड़की भी, कोई भी हो सकता है। तो पवित्र आत्मा आपको कभी भी ये नहीं कहेगा जा, हाँ जा 4 मोहल्ले घूम कर आ, कभी वो ऐसे गाइड नहीं करेगा। इन चीजों में ना कहें हाँ। और हाँ, तो कई लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में इतना चलते हैं। कल ही मैं बोल रही थी, परसों संडे मीटिंग में, कई लोग इतने स्वर्गीय दिमाग के हो जाते हैं, उनको स्वर्ग से उतार के धरती पे लाना मुश्किल हो जाता है, खींच के लाना पड़ता है। स्वर्गीय इतने स्वर्गीय हैं, उनको स्वर्गदूतों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। मैं ये नहीं कहती कि वो ना दिखे, अरे वो दिखते हैं, अरे दानियल को भी तो दिखाता ना भैया, तो क्या वो स्वर्ग में ही टंगा रहा? मुझे बताएं आप, क्या वो स्वर्ग में टंगा रहा? वो नीचे आया, उतरा, उसने बात करी। यूहन्ना भी स्वर्ग में चला गया, यूहन्ना जो प्रभु का चेला था, तो क्या वो वहीं देखता रहा स्वर्गदूतों को सब कुछ? पतमुस के टापू में फिर आया होगा, फिर कह रहा होगा हाय ये तो रियलिटी है। थोड़ी देर के लिए मैंने तो सोचा मैं स्वर्ग में था, लेकिन अब तो लगता है पतमुस के टापू में ना कोई आसपास है, ना कोई अच्छा खाना है, ना कुछ है, अरे बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो वो एक्सपीरियंस थे इन लोगों ने देखे, उस समय प्रभु ने उनके ऊपर ये जाहिर किया। तो कई लोग इतने स्वर्गीय माइंडेड हो जाते हैं, वो हमेशा स्वर्ग में टंगे रहते हैं। स्वर्ग में ठीक है हमें एक्सपीरियंस होते हैं कई चीजें, लेकिन कम बैक टू द अर्थ, धरती पर आओ, क्योंकि धरती पर ही आपका हस्बैंड है, धरती पर ही आपकी पत्नी है, धरती पर ही आपके ऊपर जो लीडर्स रखे हैं वो है,
धरती पर ही आपके बच्चे हैं जो समय समय पर आपको चूटी काटते हैं कई चीजों के लिए। धरती पर ही आपकी पड़ोसन है जिसका मुंह हो सकता है आप देखना ना चाहते हो। धरती पर ही आपकी ननान, देवरानी, जेठानी, मामा, चाचा, ताए, ये वो सब धरती पर ही हैं। तो पवित्र आत्मा से हमें इसलिए नहीं दिया गया हम सिर्फ फील करते रहें कि धुआं सा उठ रहा है और अब हम लहरा रहे हैं उसके अंदर और हम डूब गए और अब हम तैर रहे हैं। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है अब हम हर जीवन के क्षेत्र में परमेश्वर के सामर्थ्य में चलें। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रार्थना करें लोगों के लिए, लोग छुटकारा पाए, पवित्र आत्मा हमारे से होकर काम करता है। आमीन। क्योंकि यीशु ने कहा मेरा जाना अच्छा है, मैं जाऊं अच्छा है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को पिता से कहूंगा और वो भेज देंगे। क्योंकि जैसे पवित्र आत्मा ने मेरी मदद करी जब मैं इस बॉडी में था, इस जिस्म में था, परमेश्वर का वचन जो जिस्म बन गया और 33.5 साल तक वो जिस्म में रहा, हमसे बातचीत करी, लोगों ने उनको छुआ, लोगों ने उनके साथ बात करी। अब वो वचन, अब वो कहता है अब मुझे जाना जरूरी है, क्योंकि जब मैं इस जिस्म में से बाहर निकल के जाऊंगा, आत्मा, पवित्र आत्मा को मैं तुम्हारे लिए भेज दूंगा और वो तुम्हारा सहायक होगा, वो तुम्हें बताएगा, वो तुम्हें बढ़ाएगा। प्रार्थना में वो तुम्हारी मदद करेगा। अगर कोई कहता मुझसे प्रार्थना नहीं होती, फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, प्रभु से मांगो, वो मदद करेंगे। कोई कहता है वचन नहीं समझ आता, अपने जिस्म को ना डिसिप्लिन करके बैठाओ। शरीर से अगर आप आत्मा के चलाए चलते हो, शरीर की अभिलाषाओं को आप कभी पूरा नहीं करोगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट है, वचन में लिखा है आत्मा के चलाए चलो, तो शारीरिक अभिलाषाओं को तुम कभी भी पूरा नहीं करोगे। तो पहले आपको अपनी अभिलाषाओं से लड़ाई नहीं करनी है, सिंपली आत्मा की चीजों को फॉलो करना। हालेलुया। आत्मिक बातों को फॉलो करना है, परमेश्वर की बातों को फॉलो करना है। और जब आप धीरे धीरे चलने लगोगे, सब सीखते हैं, मैंने भी सीखा और आप भी सीखोगे और आपने सीखा भी होगा। जब हम चलते हैं साथ साथ प्रभु हमें सिखाते रहते हैं। तो जब आप आत्मा के चलाए चलने लगोगे, शरीर की अभिलाषा को पूरा नहीं करोगे। शरीर कहेगा प्रार्थना नहीं करनी, शरीर कहेगा वचन नहीं पढ़ना, शरीर कहेगा तेरी अभिलाषाएं हैं, जिस्म कहेगा तेरी अभिलाषाएं हैं, उसको पूरा कर। लेकिन आत्मा कहेगी परमेश्वर की बातों को पूरा कर। जिस्म में कई चीजें आती हैं, शरीर में कई चीजें आती हैं, उसके बारे में मैं नहीं जाऊंगी वहां पर, लेकिन शरीर की बातें आपको भी पता होगा क्या क्या होती हैं। बहुत चीजें होती हैं, शरीर की बातें भी प्रकट है। वचन कहता है एक व्यक्ति जान सकता है ये शारीरिक और ये आत्मिक है। चलना अब आपके ऊपर है, आपका चुनाव है। सब कहे मेरा चुनाव है, फिर कहे मेरा चुनाव है, फिर कहे आत्मा में चलना मेरा चुनाव है, आत्मा में चलना मेरा चुनाव है। यूहन्ना 16:13 में, परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। वो आपसे बात करेगा, आपके दिल में एकदम से वर्ड उठेगा, परमेश्वर का वचन। तो मैंने कहा कि सिर्फ आप फीलिंग से मत चलना। और कई बार लोग कहते हैं सिर्फ हमें आत्मा अगुवाई कर रहा है, आत्मा अगुवाई कर रहा है, आत्मा अगुवाई कर रहा है। आत्मा अगुवाई वही करेगा जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। आत्मा कभी भी आपको उल्टी पुल्टी चीजें अगुवाई नहीं करेगा, वही कहेगा जो वचन में लिखा है। क्योंकि कभी भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक दूसरे के खिलाफ या विरुद्ध में नहीं होते, कभी भी इनमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होती। यानी कि ये ऑपोजिट नहीं जाते हैं, ये एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, एक ही मन में होकर चलते हैं, एक ही बात को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सिर्फ हमें ये नहीं करना, क्योंकि मैं बहुत लोगों से सुनती हूँ हमें आत्मा लीड कर रहा है, हमें आत्मा लीड कर रहा है, लेकिन जब उनसे वचन के बारे में बात करो, वचन के ऊपर उनकी फाउंडेशन बिल्कुल नहीं है, नींव नहीं है। और ऐसे टाइम में जब आपकी नींव वचन पे नहीं है ना, मैं आपको एक धोखे के बारे में बता दूं, ये मैं नहीं कह रही कि आप चल रहे हो, लेकिन इसमें बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। क्योंकि वचन हमें गाइड करता है, ये तेरी बाउंड्री है, तूने इसको नहीं लांघना, तूने इसको क्रॉस नहीं करना। वचन हमें बाउंड्री में लेकर आता है, वचन हमें एक किनारे में रखता है, वचन हमें खतरे से बचा कर रखता है। तो हमें आत्मा की भी
अगुवाई चाहिए, लेकिन सिर्फ आत्मा 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 आत्मा, पीले कपड़े पहने कि नीले कपड़े पहने, आज समोसे खा लें कि आज हरी सब्जी खा लें। कभी किसी को अगुवाई करी, आज आत्मा कह रहा है गोलगप्पे खा रहे हैं जाकर, कभी अगुवाई हुई है? क्योंकि आत्मा कभी भी ऐसी चीजें नहीं बोलेगा जो आपके शरीर को हानि पहुंचाती है। आपने खाने खाए। और कुछ दिन पहले मुझे एक सपना आया और उस सपने में जैसे मुझे कोई कह रहा है अपने बॉडी का ध्यान रखो, और फिर ये स्क्रिप्चर आया कि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा जो शरीर है पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो आगे एक वचन पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद प्रार्थना में जाएंगे। यहाँ लिखा है तिमुथियुस 2:15 में, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करो जो लज्जित होने ना पाए और सत्य के वचन को ठीक ठीक रीति से काम में लाता हो। सो बाइबल, इंग्लिश बाइबल में लिखा है राइटली हैंडलिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। परमेश्वर ने जो हमें अपना वचन दिया है, हमें इसको राइटली हैंडल करना है, इसको गलत तरीके से नहीं। हमें समझ होनी चाहिए परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगियों में हमने कैसे लागू करना है। तो मैंने आपको बताया परमेश्वर का आत्मा आपकी हर चीज में सहायता करता है। परमेश्वर का आत्मा, यह भी मैंने बीच में बताया, गुनाहों में से कैसे निकलना है वो आपकी मदद करता है, वो आपके अंदर है, वो आपकी सहायता करता है गुनाहों के ऊपर, लालसाओं के ऊपर, अभिलाषाओं के ऊपर विजय पाने के लिए। गलातियों 5:24 में लिखा है, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। 25 आयत कहती है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, आत्मा के द्वारा जीवित है, पहले हम मरे हुए थे, आत्मा में मरे हुए थे, शरीर में हम जीवित थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में आए हम आत्मा में जीवित हो गए, लेकिन शारीरिक अभिलाषाओं के लिए अब हम क्या हो गए हैं? क्रूस पर ऑलरेडी चढ़ा दिए गए हैं। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हालेलुया, आत्मा के अनुसार चले। आइए हम प्रार्थना करें। और आज अगर आपको लगता है कि प्रभु आपको आप प्रार्थना करें और आपको लगता है अगर आपको अगुवाई नहीं मिल रही है परमेश्वर की आत्मा की, ये समय है परमेश्वर की आत्मा से मांगने का, मेरी अगुवाई करो। जब आप आत्मा के द्वारा चलते हो, शरीर के अनुसार आप नहीं चलते हो। आत्मा के द्वारा आप जीवित हो और आत्मा के अनुसार ही आप चलते हो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। इफिसियों 3:16 में लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा के से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। वो आपको बलवंत करता है, वो आपको बुद्धि देता है, वो आपको समझ देता है, और वो कोई महसूसीकरण नहीं है, लेकिन वो एक व्यक्तित्व है, वो पर्सनैलिटी है। हालेलुया, वो त्रिएकीय परमेश्वर है जो आपकी मदद करता है। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी हुजूरी के लिए। आज आपने अपने लोगों से बात करी है प्रभु, आप अपने लोगों से बात करके उनको बदलते हैं, उनकी जिंदगियों में काम करके प्रभु जी उनको बदलते हैं। आप मनों को नया कर रहे हैं प्रभु, आप सोचों को बदल रहे हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मेरी प्रार्थना है आपके लोग अपनी जिंदगी में आपकी अगुवाई पाते रहें, हर एक क्षेत्र में आपकी अगुवाई पाएं प्रभु, क्योंकि ये ना तो हमारे बल ना शक्ति से है, लेकिन आपके आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। पवित्र आत्मा, आपके द्वारा सब कुछ संभव है प्रभु। मेरी प्रार्थना है हर कोई आपकी अगुवाई पाए, सामर्थ का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, परमेश्वर के भय का आत्मा, प्रभु आपका आत्मा इनकी जिंदगियों में काम करे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड।